नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल है। पिछली बार जब मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान था और सोच रहा था कि किस तरह से अपने मन की शांति के लिए, अपने मन की तमाम समस्याओं की मुक्ति के लिए कोई उपाय ढूंढा जाए, तो पहाड़ों में चला गया। और पहाड़ों में भी हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी होते हुए, देहरादून होते हुए जब हम यमुनोत्री की तरफ बढ़ रहे थे, यमुनोत्री ग्लेशियर की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस यात्रा का सुख और रोमांच हमारे लिए बिल्कुल नया था। यद्यपि इसके पहले भी मैंने पहाड़ों की यात्रा किया था, लेकिन उस यात्रा में उतना आनंद नहीं आया था जितना यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा करने पर हुआ था। और वह यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय रहा। मैं जहाँ मानसिक अंतर्द्वंद से जूझ रहा था, वहीं प्रकृति के बड़े ही अचरज भरे दृश्यों को देख करके भी मन में तमाम प्रकार की जिज्ञासाएं पैदा होती थी, और उन जिज्ञासाओं से मन के अंतर्द्वंद में कमी आती थी। बड़ा ही रोमांचकारी यात्रा थी। और यमुनोत्री के बाद गंगोत्री की यात्रा भी उतनी ही सुखद और रोमांचकारी रही। जो लोग साथ में थे, उन लोगों की भूरी हुई प्रशंसा। वे आत्मीय लोग थे जिन्होंने उस यात्रा में साथ निभाया और मेरे मन के अंतर्द्वंद को दूर करने में, प्रकृति के रोमांच को महसूस करने में और एक तरह की तीर्थ यात्रा का पुण्य कमाने में भी सहयोग किया। आज फिर मैं बड़े ही शांत मन से अंतर्द्वंद में हूँ और सोचता हूँ कि फिर पहाड़ों की यात्रा की जाए, और उन पहाड़ों की यात्रा में हो सकता है मन की शांति हो। ये सुखद अवसर मिलने वाला है, और उन साथियों के साथ मैं फिर हिमालय की तलहटी में, हिमालय की उत्तुंग चोटियों के बीच कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। यह अलग बात है, उस दौरान हम तीर्थ यात्रा का लाभ उठाएंगे और साथ ही साथ प्रकृति के रोमांच का भी अनुभव करेंगे। मुझे शुरू से ही, बचपन से ही पहाड़ हमेशा आकर्षित करते रहे हैं, क्योंकि मुझे पहाड़ों में जो उनकी अनगढ़ता है, जो उनका रोमांच है, वो हमेशा मुझे आकर्षित करता रहा है। मैं पूरी तरह से तैयार हो रहा हूँ उस रोमांच के लिए कि कब हम हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों से होते हुए मध्य हिमालय के बीच यात्रा करते रहेंगे। मुझे पहाड़ी जीवन भी बड़ा आकर्षित करता रहा है। उनका जीवन बड़ा कठिन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कठिन जीवन में एक प्रकार की ऊर्जा का एक उच्च लेवल दिखाई पड़ता है। वे मेहनतकश लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, और साथ ही साथ उनमें ईमानदारी और सहयोग की भावना भी बड़ी ही जबरदस्त होती है। यद्यपि आजकल पहाड़ों को में पर्यटन का लुत्फ लेने लोग जाते हैं, तो तमाम प्रकार का मानसिक और भौतिक प्रदूषण भी पैदा करते हैं। हम चाहेंगे कि इस जो यात्रा होने वाली है, उस यात्रा में हम सभी मानसिक और भौतिक प्रदूषण से अपने को मुक्त रखें, और इस तीर्थ यात्रा को एक बेमिसाल पर्यटक यात्रा बनाया जाए, हमेशा स्मरण करने लायक बनाया जाए। एक दूसरे के प्रेम और सौहार्द को आत्मीय सरोकारों के साथ जिया जाए, और सबसे बड़ी बात यह है, एक सामूहिक चेतना के साथ
अपनी अपेक्षाओं को, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, उसको निभाया जाए। तो आप लोगों के केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा की अग्रिम शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर ढंग से इसकी तैयारी कर रहे होंगे और आने वाले समय में इसका आनंद हम सबको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।